Good evening, 7th class students. Up to last video, we have completed our exercise 2A. So now we have to come across exercise 2B. And before starting our exercise, I just want to explain you something about number line. Just because this whole topic is related to the number lines. So representation of rational numbers or number line. So what is number line? First of all, you must know that what is number line. Number line is consist of negative and positive natural numbers including 0. Okay, if we diagrammatically want to show number line, then it was like this: 0 at the center, then +1 and +2 +3 +4 up to plus infinity. Then here if we go, then -1 -2 -3 -4 up to minus infinity. Okay, so on going from left to right, the value it increases. Or you can say that on going from left to right means minus infinity to plus infinity. This direction, if we consider it as increasing, it was in increasing order. Okay, and suppose if you move from minus infinity to plus infinity to minus infinity, then this was your decreasing order. Means the value it starts decreases from on going from right to left, and on going from left to right it increases. मतलब आपका माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा और प्लस इन्फिनिटी जो होगा सबसे बड़ा नंबर होगा. ठीक है, तो हम जब इस तरीके से चलते हैं तो -4 तक पहुंचते हैं. जैसे -4 आपका -3 से छोटा है, -3 आपका -2 से छोटा है, -2 आपका -1 से छोटा है, -1 आपका 0 से छोटा है, 0 आपका +1 से छोटा है, +1 आपका +2 से छोटा है, +2 आपका +3 से छोटा है, अप टू प्लस इन्फिनिटी. मीन्स प्लस इन्फिनिटी जो है सबसे बड़ा डिजिट होगा और माइनस इन्फिनिटी जो होगा सबसे छोटा डिजिट होगा. ठीक है, तो ये तो हमारे इंटीजर्स हुए जिन्हें हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया हुआ है. इनके बीच में आपके रैशनल नंबर्स आ जाते हैं बहुत सारे. ठीक है, इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दिस नंबर्स विच वर प्रेजेंट्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो इन सारे के सारे इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो हमें मेनली क्या सीखना था इसमें कि ज़ीरो के राइट साइड में आपका पूरे की पूरे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं. देन ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में पूरे की पूरे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. ये चीज़ सीखनी थी. प्लस आपका अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ये क्या होता है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है. मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इस तरफ चलते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो ये क्या है आपका राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, मतलब यहाँ का नंबर जो होगा सबसे बड़ा होगा, यहाँ का नंबर जो होगा सबसे छोटा होगा. ठीक है, सो हियर वी स्टार्ट. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, अब इसमें आपका जो बुक में जो मेथड दिया हुआ है, ठीक है, मैं अलग मेथड से बताऊंगा. ठीक है, होंगे दोनों सेम ही, लेकिन ये आपको इजी पड़ेगा. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ठीक है, तो जैसे आपका नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, ये आपका 0 है, आपका 1 2 देन 3 देन 4. यहाँ पर आपका क्या है -1 देन -2 -3 देन -4 लाइक दिस. ठीक है, ये आपका प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये. ठीक है,
अब इसमें हमें क्या बताना है, सबसे पहला 1/4, फर्स्ट वन इज 1/4। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट, पहले तो 0 लगा देते हैं, 0 के बाद देन 0.0, 4 2 ज़ा 8, 10 2 गया, नहीं 10 से 8 गया आपका 2, देन 4 5 ज़ा, देन आपका 0 उतरा, ठीक है, फिर 0 उतरा, देन 4 5 ज़ा 20। तो ये क्या आ गया आपका, 1/4 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0.25। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 0.25, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, पहले तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है मीन्स क्या होगा, ये 0 से राइट साइड की तरफ होगा, ठीक है, 0 से राइट साइड की तरफ होगा। अब इसमें क्या है आपका, अगर हम 0 से 1 के बीचों बीच देखें तो ये क्या हो जाता है आपका हाफ, ठीक है। अब इसमें कितना बोला, 0.125, मतलब 1/4 हो गया ये, 1/4 मतलब अगर हम 0 से 1 से एक बीच में अगर इसको 4 भाग में डिवाइड करें तो आपका फर्स्ट पार्ट ये हो जाता है, सेकंड पार्ट ये हो जाता है, थर्ड पार्ट ये हो जाता है, एंड फोर्थ पार्ट ये हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, 1/4 मतलब 0.25। तो ये 0.25 आपका ये वाला मार्क होगा, ठीक है, 0.25, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। मतलब ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 4, ठीक है। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये आपका चौथा पार्ट, तो 4 पार्ट्स हैं। तो इसमें से आपको कौन सा 1 पार्ट, और हमेशा जब भी हम नंबर लाइन में इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन 0 से मार्किंग काउंट करते हैं, ठीक है, 0 से अपन मार्किंग काउंट करते हैं। तो ये आपके 4 पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4, तो 1 आउट ऑफ 4, तो 1 आउट ऑफ 4 मतलब ये आपका ये वाला पार्ट, तो ये जो पॉइंट हुआ आपका 0.25 इज इक्वल टू 1/4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट -1/4, सेम वही है, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, -1/4, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है आपके पास, नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन है मतलब क्या है, ये आपका राइट साइड में नहीं हो सकता, ये आपका लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो सेम वही है, तो ये कहता है -0.25, इसे जब डिवाइड करेंगे तो 0.25 मिलेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें वही चीज़ है आपका, ये आपका हाफ होगा, ठीक है। ये इसको आपने 4 भाग में डिवाइड किया, तो आपका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा आपका -0.25, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, -1/4, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। ये हो गया। एक और देख लेते हैं हम, थर्ड वाला। थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड इज़ 3/2, 3/2। अब 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है हमें, 2 1 ज़ा 2, 1 नीचे आ गया, 0.0 कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो मतलब 1.50 मीन्स 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 1.50, ठीक है। 1.5 मीन्स क्या हो गया आपका, ये प्लस में आपका दोनों, ठीक है। तो प्लस तो मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स क्या होगा, 0 से राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा, तो क्या है 1.5। तो पहले तो हम 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हो गया 1, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक क्या हो गया आपका 1 हो गया, 0 से यहाँ तक का 1 हो गया। देन उसके आगे मतलब यहाँ पर आएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1.5, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, 3/2, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व ऑल अदर। एक और देख लेते हैं हम, 22/-7, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ आपका जो है 9th वाला है ये। सो एक 9th वाला आपका एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है। 9th में क्या आपका 22/-7, ठीक है। तो 22/-7 को हम क्या लिख सकते हैं, -22/7, ठीक है। अब -22/7, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये नेगेटिव है, मतलब 0 से लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। 0 से लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ आती हैं, 0 से लेफ्ट साइड की तरफ आती हैं। तो 22/7 हो गया आपका। तो 22 को जब हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो कितना, 7 3 ज़ा 21, आपका 1 नीचे आया, देन पॉइंट, देन 0, देन 0, 7 1 ज़ा, ये आ गया 7, देन 3, फिर 0, फिर 0, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। लाइक दिस, तो मीन्स अप्रॉक्स कितना आ गया आपका 3.14।
ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा आपको, इज इक्वल टू -3.14, ठीक है, 3.14। तो मीन्स 3.14 कैसा है? अच्छा, जब आप ये नंबर लाइन ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा इसमें, जैसे आपका क्या रहता है इसमें, नंबर लाइन में एक अलग से ड्रॉ करके बता देता हूँ। ग्राफ में जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो होता क्या है, 0 से 1 के बीच में, सपोज़ ये आगे की तरफ और भी होगा, ठीक है, लेकिन हम 0 से 1 के बीच में समझाने के लिए केवल, तो ये जो होता है आपका हाफ होता है। इनके बीच में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका इस तरीके का आपको मेजरमेंट मिलता है ग्राफ में, ठीक है। तो जैसे हमें 3.14, तो 3.14 मीन्स क्या हो गया आपका, माइनस में है, तो माइनस में मतलब 1 2 3 यहाँ तक तो हो गई। फिर उसके बाद आपका जो ये पहला जो होगा, ये जैसे ये 0 के बाद ये पहला ये दिया हुआ है, तो उस तरीके से इसमें मार्किंग होगा 3.14, तो आपका अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा ये 3.14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3.14, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, -22/7, ठीक है, क्योंकि -7 को अपन क्या लिख सकते हैं, -22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन 10th वाला और देख लीजिए, वो भी सेम इसी तरीके का है। क्या दिया 10, 31/6, तो 31/6 माइनस में नीचे, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -31/6, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट, जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 31 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 6 5 सा, तो यह जाता है आपका 30, 1 नीचे आया, पॉइंट, देन 0, देन 0, देन कितना 6 1 सा, यह जाएगा 6, देन 4, फिर ये 0 0, 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, तो मतलब 5.16 अप्रॉक्स आ रहा है। तो ये आपका 4 तक आ गया। देन ये आपका इधर आ जाएगा 5, देन थोड़ा आगे गए अपन, यहाँ आ जाएगा 6, ये 5, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका, वैल्यू कितनी है, 5.16, और नेगेटिव वैल्यू है तो -5.16, तो -5.16 मतलब -5 कहाँ पर है ये, तो 16 मतलब आपका अप्रॉक्स इतने में आएगा, -5.16, ठीक है। तो ये जाएगा आपका -5.16, या फिर क्या कहेंगे इसको, -31/6, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर। अब इसमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है रैशनल नंबर का, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो पेयर्स दिए हुए हैं इसमें से बड़ा कौन सा है। जैसे आपका 3/7 और 0 दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है। देन -3/5 और 0 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा बड़ा है। -3/7 और -2/7, इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, 3/7 और 0, ठीक है। तो इस केस में क्या है आपका, हमें करना क्या रहता है, पहले तो डिनोमिनेटर को हमें कॉमन करना होता है सारे केसेस में, ठीक है। सारे केसेस मतलब इन दोनों में आपको डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, इन दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। इसमें दिया ही हुआ है आपको ऑलरेडी, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर कॉमन दिया हुआ है, इसमें आपको कॉमन करना पड़ेगा, इसमें भी आपको कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो होता कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली करना क्या है कि जैसे 0 दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पर तो आपको 3/7 दिया हुआ डिनोमिनेटर ऑलरेडी, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा आपका 3/7 ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब जो 0 का केस है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब किसी डिजिट के नीचे कोई नंबर नहीं होता है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, उसको 0/1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो अब क्या है, हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर क्या चाहिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है 7, तो मतलब मल्टीप्लाई बाई हम इसे क्या कर देंगे 7, ठीक है, और इसे क्या, इसे भी मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर तो हमें कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि हमें 7 ही चाहिए, 7 × 1, ये तो 1 × 7, ये कितना हो जाएगा 3 × 1, ये हो जाता है आपका 3/7, ये कितना हो जाएगा आपका 0/7, ठीक है। तो अब हम डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, अब कैसे छोड़ देते हैं, अब हमें देखना है, जैसे 3/7 है एक, और एक वैल्यू क्या है आपकी 0/7 है,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन मतलब आपका 1/7 यहाँ भी है, 1/7 यहाँ भी है, तो हमने 1/7 सपोज की कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा आपके पास, 3 और 0 बचा, ठीक है। अब 3 और 0, तो आपको केवल दोनों में कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और मैंने क्या बताया था अभी नंबर लाइन में, 0 से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो 0 आपका स्मॉलर हुआ और +3 आपका बड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो 3/7 हुआ दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 सेकेंड वाला है आपका -3/5 और 0। इसमें भी यही है, ठीक है। इसमें भी आपने 1 लगाया जैसे, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 5 में कन्वर्ट करना है पहले तो। ये तो सिंपली एक चीज़ ये करना कि अगर डिनोमिनेटर आपको कॉमन नहीं दिया हो, जैसे आपका इस केस में कॉमन दिया हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस केस में कॉमन दिया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला केस हो गया आपका, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, तो इन केसेस में क्या है, सीधे अब जस्ट अपोजिट कर देना। क्या करना है आपको, यहाँ पर 0/1 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और 7 को पूरे 0/1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने किया, ठीक है। तो वैसे ही आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 को क्या करेंगे अपन पूरे -3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, -3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 को अपन क्या करेंगे, पूरे 0/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0/1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 5 सा, ये तो 0 हो जाएगा, 5 1 सा 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास माइनस का साइन है तो वही सेम यही आपको 1/5, यहाँ पे 1/5 बाहर निकलेगा, जैसे 1/7 निकाला था, तो 1/5 जब बाहर निकल गया आपका, तो बचा क्या आपके पास, 3 -3 बचा, और क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा हमें कैसे पता चलेगा, देखिए नंबर लाइन में 0 से लेफ्ट की तरफ जितनी भी नेगेटिव वैल्यू वो सब 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो ये क्या आपके पास -3 है, तो -3 मतलब क्या हुआ, ये 0 से छोटा हुआ, तो मतलब ये इस तरीके का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये -3/7 है, ये आपको -2/7 है, सीधे सीधे -3 और -2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो -3 और -2 में सबसे छोटा कौन सा होगा, -3 होगा, ठीक है, क्योंकि -3 क्या -2 के लेफ्ट में पड़ता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था नंबर लाइन समझाते समय कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में इंक्रीज़ होता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ आने में डिक्रीज़ होता है, ठीक है। सेम आपका ये केस भी वही है, -5 इज़ स्मॉलर देन -4, -4 इज़ ग्रेटर देन -5, या फिर -2 इज़ ग्रेटर देन -3 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसमें से एक सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर में क्या बताया आपको, -5/8 और 7/12, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको आपको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको पूरे को आपको 12 से कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -5/8 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 96, ये कितना 12 60, तो -60/96 आ गया। देन आपका 7/12, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, अपन को 8 से करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 96, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 7 8 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56। अच्छा इसमें ये माइनस का साइन है ना, सॉरी, ठीक है, ये माइनस का साइन दिया हुआ है, तो ये माइनस का साइन दिया हुआ मतलब हम इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास 96 तो कॉमन आ गया आपका, तो अपन किसको कंपेयर करेंगे, केवल -60 को और -56 को। तो नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो 0 के बाद इस तरफ जब चलते जाएंगे तो पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका जाएगा 56, उसके बाद क्या जाएगा आपका -60, ठीक है। तो और मैंने क्या बताया था कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, इसका मतलब -56 क्या हुआ आपका, -60 से बड़ा हुआ, ठीक है, और -60 क्या हुआ आपका, -56 से छोटा हुआ, ठीक है। Rest of the question you have to solve by your own. Then question number 3, which of the following pair of the rational is smaller, सेम वही की वही है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
बस इसमें ये आपको ग्रेटर बताना है, इसमें आपको स्मॉलर बताना है। प्रोसेस आपका सेम यही है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है, ठीक है। 2/-11 दिए तो हम इसे -2/11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें 11 कॉमन निकल के -4 और -2 को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका -3 है, तो ये इसको -2/3 भी लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका 10 और 60, तो इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, हमें बस डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है, और ऊपर वालों को बस कंपेयर कर देना है, ठीक है। और साइन नीचे का जो साइन है वो हम ऊपर लगा सकते हैं, मतलब लगाना ही पड़ेगा, -7/10 कर देंगे इसे, ठीक है। ये आपका -7/10 हो जाएगा ये, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अरेंज द रैशनल नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है आपका, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिए हुए आपको 2/5, देन आपका क्या दिया हुआ है 1/3, देन दिया हुआ है 3/4, देन दिया हुआ है 1/6, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5, 3, 4, 6 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 5, 3, 4, 6 इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 4, तो आपका 3 रहेगा, ये आपका 5 ही रहेगा, ठीक। 2 3 6, ये हो गया। देन आपका 2 से जाएगा 2 1 2, ये आपका 3 ही रहेगा, ये 3 हो गया, आपका 5 ही रहेगा, ठीक है। देन आपका 3, ये 5 ही रहेगा, 3 1 3, सॉरी 3 1 3, ये 1 हो गया, ये 3 1 3, ठीक है। देन आपका 5 से लेते हैं, 5 1 5, 1 1 देन 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है 2 × 2 × 3 × 5। तो एलसीएम ऑफ गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। मतलब 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है। तो ये आ गया आपका एलसीएम। मतलब हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को, पूरे डिनोमिनेटर्स को हमें क्या बनाना है 60 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 60 में कन्वर्ट करना है। अब फर्स्ट केस में 2/5, तो हम 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 मिलेगा हमें, तो 5 12, 12 5 60। तो हम नीचे अगर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 24/60, ये हो गया पहला। सेकंड क्या है आपका 1/3, ठीक है। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 60 मिलेगा, 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा। तो ये क्या आ गया आपका 20/60, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास 3/4, तो 3/4, अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा, 4 15 से, है ना, 15 4 60, ठीक है। तो ये आपका तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 का 5, ठीक है, अपॉन 60, ये हो गया। फिर आपका क्या है 3/4 हो गया, एक है ना। फिर आपका 1/6 है, तो 1/6, अब 1/6 में आपको 60 तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/60, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं आपका 5 3 4 6, इसका हमें लेना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ द गिवन सीरीज, इस पूरे सीरीज़ का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। तो हमें जो नीचे डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं सारे नंबर्स के, चारों नंबर्स के, चारों रैशनल नंबर्स के जो हमें डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, इसे किसी भी तरीके से हमें 60 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाले केस में 2/5 को हम 5 को हम 60 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन उसी 12 से हम ऊपर वाले डिजिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 24/60। सेम आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिया 3, अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करके हमें 60 मिले, तो 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा,
ठीक है। तो उसी 20 से हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 20 मिल जाता है, 20/60 रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 और 15, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा, तो 15 से हम ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 45/60 ये रिजल्ट मिला, 10/60 ये रिजल्ट मिला। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ये तो एलसीएम अपन को कॉमन मिल गया, तो अब इसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 10, 45, 20, 24 को देखना है। ठीक है। तो 10, 25 किस किस में आ रहा है, देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें से, सब पॉजिटिव में ही है। ठीक है। तो सबसे अपन को किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपका छोटा वाला आएगा, मतलब 10, देन कौन सा आ जाएगा आपका 45, देन आपका आ जाएगा 20, देन आपका जाएगा 24, देन आपका जाएगा 45। ठीक है। इस ऑर्डर में जाएगा। अब 10 जो आपको रिजल्ट मिला है 10/60, तो ये किससे मिला है, 1/6, मतलब 1/6 आपका क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ठीक है। देन आपका 20 किस में मिला है आपको 1/3, तो ये नेक्स्ट आपका क्या जाएगा 1/3 जाएगा। देन नेक्स्ट आपको 24 किस में मिला है आपको 24 मिला आपको 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/5, ये हो गया। देन आपको 45 किस में मिला आपको 3/4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/4, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। इस तरीके से आपको सारे सॉल्व करने हैं। नेगेटिव वाला केस बता देता हूँ एक में। ये जो थर्ड वाला है आपका, थर्ड वाले में क्या क्या दिया है आपको 3/7, देन -5/9, देन दिए हुए 7/-11, देन दिया आपको 6/1, देन दिया 0/1 एंड कैरी हुए 9/3। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो नेगेटिव जो नीचे मार्क्स, जो नेगेटिव इंटीजर जो नीचे दिए हुए उसको हम नेगेटिव को ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका सीरीज़ 3/7, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ना है कुछ, वो तो सेम रहेगा। ठीक है। ये हो जाएगा -5/9, ये जाएगा, हाँ सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -7/11, ये आपका 6/1 है, 0/1 है, देन आपका 9/3 है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नीचे वाले जितने डिनोमिनेटर्स हैं इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या है आपका 7, 9, देन आपका 11 है, देन 1 तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पर 3, क्योंकि 1 का तो कुछ वैल्यू है नहीं इसमें अभी फ़िलहाल। ठीक है। 1 का कुछ यूज़ भी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे सेम वही की वही डिजिट मिलेगा हमें। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये 3 3 9, 3 1 3। ठीक है। अब ये फिर 3 1 3, 7 एंड 11, 7 1 7, 11 1 11। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये मतलब एलसीएम ऑफ द गिवन सीरीज, एलसीएम ऑफ द गिवन सीरीज इस कितना आ गया आपका 3 × 3 × 7 × 11। ठीक है। मतलब आपका 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 7 ज़ा आपका 63। अब 63 मल्टीप्लाई बाई 11, 3 3 ज़ा 9, 9 7 63, 63 × 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 3 ज़ा 33 का 3 पर कैरी, 11 6 ज़ा 66, 66 + 3 69। ठीक है। 11 3 ज़ा 33 का 3 3 पर कैरी गया, देन 11 6 ज़ा 66 + 3 69, तो 693 आ गया, 693 ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमें 693 की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे, फर्स्ट केस में क्या आपका 3/7, 3/7 क्या होगा 3 3 ज़ा 9 × 99, मतलब 99 मल्टीप्लाई बाई 7 करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 693। 7 9 ज़ा 63 का 3, 6 ऊपर कैरी किया, 7 63 + 6 69। ठीक है। तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 को मैं 99 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 × 11, तो ये हो जाएगा 99। ठीक है। तो इसे भी मैं ऊपर वाले को भी 99 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, नीचे तो 693 मिलेगा। ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा 3 9 ज़ा 27 का 7,
2 ऊपर कैरी गया, 3 9 27 प्लस 2 29, ठीक है 297। नेक्स्ट क्या है आपके पास -5/9, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब 9 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 9 × 77, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 77, ठीक है। तो 5 7 35, 35 का 5, 3 पर कैरी गया, 7 5 35, 35 प्लस 3 38 माइनस साइन डिवाइडेड बाई आपका 693, डिनोमिनेटर तो आपका सेम जाएगा, ठीक है। देन आपका क्या है 7/-11, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखा था मैंने -7/11, तो इस केस में इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9, 9 7 63, ठीक है 3 3 9, 9 7 63, तो 63 को मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 63 को मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ भी 63 करूँगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 3 21 का 1 2 पर कैरी गया, 7 6 42 प्लस 2 44, तो ये हो जाएगा माइनस में अपॉन 693, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है 6/11, 6/1, तो 6/1 मल्टीप्लाई बाई आप कितना है, यहाँ पर तो 1 दिया हुआ है, तो आपको 693 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 693, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया 693, तो डिनोमिनेटर तो आपका 693 ही आएगा, ठीक है। अब ये 6 3 18, 18 का 8 1 ऊपर कैरी, 6 9 54 प्लस 1 55, 55 का 5 5 ऊपर कैरी गया, फिर 6 6 36, 36 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है। तो ये है कि आपका, फिर नेक्स्ट क्या आपका 0/1, तो 0/1 मल्टीप्लाई बाई, है ना, तो यहाँ पर भी 693 से करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए 693 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 693 से करूँगा, ठीक है। अब ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो 0/693 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 ही आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आपका 9/3, 9/3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 7 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 11, 21 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 1 से 11 का 1 ऊपर कैरी गया, 11 2 22 प्लस 1 23, तो 231, तो ये कितना आ जाएगा आपका 231, है ना। किससे कर रहा हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई, 3 7 21, 21 इंटू 11, है ना, 21 इंटू 11, तो 231, तो मतलब 231 से इसको भी 231 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे नीचे का रिजल्ट तो सेम मिलेगा 693, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा मुझे 9 1 9, 9 3 27 का 7, 2 पर कैरी गया, 9 2 18 प्लस 2 20, तो ये मुझे मिला 207 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ठीक है, हमें करना है क्या इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, अब देखो इसमें नेगेटिव साइन वाला ये है, नेगेटिव साइन वाला ये है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन जिसका बड़ा रहता है, जो डिजिट बड़ा रहता है लेकिन उसमें नेगेटिव साइन रहता है वो छोटा रहता है, ठीक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड में आएगा सबसे, ठीक है, उसके बाद आपका -385 में आएगा नंबर लाइन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका -441, ये आपका सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा कौन सा होगा आपका -385, ठीक है, ये वाला होगा। देन उससे बड़ा कौन सा होगा आपका, अब ये तो समझ में आ गया है ना, -441 ये सबसे छोटा होगा, -385 ये उससे बड़ा होगा, ठीक है। आप उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको इसमें 0, ठीक है, तो ये 0/693 मतलब 0 ये होगा। देन 0 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 0 के बाद क्या आ जाएगा 0, अब 0 के बाद देखो 297, तो 297 आ जाएगा आपका 297, ठीक है। देन आपको कौन सा बड़ा है 297 के बाद कौन सा दिख रहा है इसमें, इन दोनों में 2079, फिर आ जाएगा आपका 2079, ठीक है। फिर देन आपका कौन सा आ जाएगा लास्ट में 4158, तो ये आ जाएगा 4158, ठीक है। तो अब हम देख लो कि ये कहाँ कहाँ से ये वैल्यूज़ मिली है। -441 जो मिला है वो हमें किसे सॉल्व करने के बारे में मिला है 7/-11 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/-11, ठीक है। फिर उसके बाद 385 कहाँ से मिला आपको -5.9, तो ये आपको मिला है -5.9 से मिला है, ठीक है। फिर 0 की वैल्यू हमें कहाँ से मिली है 0 से मिली है आपको, मतलब 0/1 से मिली है, ठीक है। देन आपको 0/1 के बाद 3/7 से मिला है 297, तो 3/7 आ गया। देन आपका 2079 कहाँ से मिला आपको 9/3 से मिला है, ठीक है। देन आपका जो लास्ट वाला है 4158 ये कहाँ से मिला आपको 6/1 से मिला हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका
अरेंज द रैशनल नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो है आपका, ये भी सेम ये कि ये प्रोसेस है, बस इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपका कम से ज़्यादा की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या था आपका, कम से ज़्यादा की तरफ, ये ज़्यादा से कम की तरफ जाना चाहिए, सॉरी, ठीक है। जैसे आपका असेंडिंग ऑर्डर में जो आपको फोर्थ क्वेश्चन में सेट करना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना था। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपका सबसे छोटा जो सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा जो है वो लास्ट में जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया आपका, सबसे बड़ा वाला जो होगा वो सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा वाला जो होगा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और मेथड दोनों केसेस में सेम है, जैसे एलसीएम इक्विवेलेंट करके, ठीक है। अपन को सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है जो गिवन सीरीज़ है उसके, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आपको सीरीज़ बनाना है और फिर उसको सेट करना है, ठीक है। किस तरीके से, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला पहले, देन उससे सबसे छोटा वाला बाद में, ठीक है। देन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। इसमें क्या बताना है आपको कि 31/4, 27/6, 43/5, 121/8, -88/13, -43/3, देन 34/5। तो ये आपके अलग अलग रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर रैशनल नंबर जो है वो किस किस के बीच में आता है, ठीक है। जैसे 31/4 किस किस के बीच में आता है, देन 27/6 किस किस के बीच में आता है, देन 43/5 किस किस के बीच में आता है, देन 121/8 किस किस के बीच में आता है, -88/13 किस किस बीच में आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। जो आपको फर्स्ट वन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें दिया हुआ 31/6, सॉरी 31/4 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 31/4 किस किस के बीच में दिया हुआ है, तो इसमें क्या है आपका 31 को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 31 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 7 ज़ा 28, ठीक है, 4 7 ज़ा 28 होता है, 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। 4 7 ज़ा आपका आ गया 28, ठीक है। इसको माइनस किया, 11 में से 8 किया आपका 3 बचा, ये आपका 0, ठीक है। देन पॉइंट लगाया, देन 0, देन 0, 4 7 ज़ा 28, तो ये आपका कटा, ये 10 में से 8 गया 2, ठीक है। तो अब क्या आ गया आपके पास 7.7 अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया इसका 7.7, ये आ गया आपका अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। तो अप्रॉक्स में आपको 7.7 आ रहा है, तो 7.7 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका नंबर लाइन में सपोज़ कि आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है दोनों की दोनों, ठीक है, तो मतलब ये आपका 0 से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ होगा। तो ये आपका 0 1 हो गया, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, ये दोनों की दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ये भी पॉजिटिव है आपकी। तो पॉजिटिव प्लस 7.7 आया, तो 7.7 आया मतलब क्या होगा, 7 और 8 के बीच में होगा ये, ठीक है। 7.7 आपका यहाँ पर होगा, तो 7 और 8 के बीच में है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स फाइंड द 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। तो इंटीजर्स फाइंड आउट करना, तो 7 और 8 क्या है, +7 +8 क्या है आपका इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये जो है आपका 31/4 जो है ये किस किस के बीच में आपका 7 और 8 के बीच में पड़ता है ये, ठीक है, 7 और 8 के बीच में पड़ेगा। नेक्स्ट आपका एक नेगेटिव वाला करके बता देता हूँ। जैसे आपका ये -43/3 है, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन भी बता दूंगा, ठीक है। -43/3 है, तो माइनस ये आपका कौन सा वाला है, -43/3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाला है। तो ये सिक्स्थ वाला जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, -43/3। तो हम क्या करेंगे, 43 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो 43 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ा ये जाएगा आपका 3, ये आपका आ गया 1, देन यहाँ पर आपका क्या उतरा, फिर 3 उतरा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, ये आपका 1 आ गया, फिर 3 उतरा, 3 4 ज़ा ये जाएगा आपका 12, फिर 1 उतरा आपका, ये कैंसिल हुआ, देन पॉइंट, देन 0 0, है ना, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 3 3 ज़ा ये हो जाएगा 9, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अप्रॉक्स में -14.3 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब इसे नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर अब देखो ये हमें कौन सी वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब हमें
पॉजिटिव साइड से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या केवल नंबर लाइन में नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन में जैसे आपका -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, -9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका -15, -14, -13 ये आता है, -12 ये आता है, -11 ये आता है, -10 ये आता है, -9, -8, -7, -6, -5 देन -4, ठीक है। तो हमें क्या बता रहे हैं, नेगेटिव ऑफ -14 -0.3, ठीक है। तो ये 14 है एंड 0.3, मतलब आपका यहाँ पर ही आएगा। ये किस किस के बीच में आ रहा है, तो आपका -15 और फिर -14, सॉरी, तो -15 और -14 के बीच में आपका ये वाला इंटीजर, ये वाला जो रैशनल नंबर है ये आ रहा है, ठीक है। और ये -15 -14 के आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 7 और 8 के इंटीजर्स हैं, ठीक है। एज इट इज़ आपका लास्ट वाला जो है ये कौन सा था आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स, सेवन्थ वाला एक बता देता हूँ मैं। सेवन्थ वाले केस में क्या आपका 3, 4/5, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मैं इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 3 15, 5 × 3 50 × 4 तो 5 3 15, 15 + 4 आपका 19/5 हो जाता है ये, ठीक है। आप दोनों पॉजिटिव है, मतलब आपका ज़ीरो से राइट साइड की तरफ होगा, ये चीज़ कंफर्म हो गई आपको, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो ज़ीरो से राइट साइड की तरफ देखेंगे केवल, और नेगेटिव होगा तो ज़ीरो से लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या आपका, अब 19 / 5 इसको करते हैं, तो 5 3 आपका आ जाएगा 15, ठीक है। माइनस के 9 - 5 कितना हो जाएगा आपको 4 पॉइंट 0 0, 5 8 40, तो ये आपका क्या आ गया प्लस में। तो मतलब ये आपका यहाँ पर सपोज़ कि 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो ये 3.8 बता रहा है, मतलब ये 3.8 मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो मतलब 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 4/5 देन 4। तो ये आपका जो 3 4/5 है, ये कहाँ पर 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 और 4 के आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकंड चैप्टर। फ्रॉम टुमारो we will start our next chapter, chapter number 3, operations on rational number. So till then, goodbye.